तुम अपने जीवन में कई बार बहुत सारे प्रश्न करते हो, किंतु तुम्हें उनके उत्तर नहीं मिलते हैं। उनके जवाबों को तुम हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हो। वास्तव में जिन प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं मिल रहे होते हैं, उनके जवाब बाहर मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे अंदर होते हैं। जीवन बाहर नहीं होता है, जीवन हमारे अंदर ही होता है। जैसे कोई रिश्ता शुरू में अच्छा बीतता है, लेकिन बाद में कई बार पीड़ा पहुंचाता है। यदि तुमने रिश्ते निभाने में स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखा, तो बाद में पीड़ा मिलना तय है। रिश्ते में समक्ष के व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना भी अत्यंत जरूरी है। यदि तुम उससे कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे हो जो उसके व्यक्तित्व में नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम्हें उन बातों की या उन इच्छाओं की प्राप्ति नहीं होगी जो तुम कामना करते हो, जिसके कारण बाद में रिश्ता खराब होना तय है। रिश्ते निभाने में कुछ तथ्यों को समझना आवश्यक है। समक्ष के व्यक्ति को और उसके व्यक्तित्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। अपना व्यक्तित्व भी समक्ष के व्यक्ति को बताना आवश्यक है और उसके उपरांत इनमें तालमेल बैठाना ही अत्यंत जरूरी है। किंतु कई बार बहुत समय के उपरांत हमें समक्ष के व्यक्ति में कोई त्रुटि मिलती है, तो रिश्ते को बिगाड़ना नहीं होता। यदि आपके समक्ष के व्यक्ति में एक लंबे रिश्ते के बाद कोई त्रुटि नजर आती है, तो उस त्रुटि को स्वीकार करना होता है, बशर्ते उस त्रुटि से आपके सिद्धांतों को चोट ना पहुंचे। जीवन में कई बार समायोजन करके भी चलना होता है। जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं दें, तो जीवन संभव नहीं होता है। और हमें छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज करना होता है। जीवन में आप अपने सिद्धांतों के साथ समझौता ना करें। निश्चित रूप से तुम अपने जीवन में रिश्तों को सही ढंग से निभा पाओगे। और यदि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी उत्पन्न भी होती है, तो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सभी कष्टों को मैं पूर्ण रूप से खत्म करूँगा। रिश्ते में आई हुई बाधा को भी मैं निश्चित रूप से खत्म करूँगा। तुम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाओगे। जीवन में तुम्हारी खुशियाँ सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम अपने परिवार के लिए जिन इच्छाओं की कामना करते हो, वो इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा।